दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात के द्वारा अपने देशवासियों को संबोधित किया और दोस्तों उन संबोधन में उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या खास बातें उन्होंने की, इसके बारे में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे। और देखिए कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या बातें कही जो आपको बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए। तो दोस्तों, कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दोस्तों कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई बहुत लंबी है और देश का हर नागरिक सिपाही है। उन्होंने देशवासियों को अक्षय तृतीया रमजान की बधाई दी। उन्होंने लोगों से 2 गज दूरी का पालन करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार रमजान से पहले ज़्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना वायरस से मुक्त हो जाए। दोस्तों याद रखिए, हमारे पूर्वजों ने कहा है अग्निशः शेषम ऋणः शेषम व्यधि शेषम तदैव च पुनः पुनः प्रवधेत तस्मात् शेषम न करयेत। हल्के में लेकर छोड़ दी गई आग, कर्ज और बीमारी मौका पाते ही दोबारा बढ़कर खतरनाक हो जाती हैं। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है दोस्तों लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन किया। पिछले दिनों ही हमारे यहाँ बिहू, बैसाखी, पुंडथू, बिशु, ओडिया, न्यू ईयर ऐसे अनेक त्यौहार आए। हमने देखा कि लोगों ने कैसे इन त्योहारों को अपने घर में रहकर सादगी के साथ मनाया, लॉकडाउन के नियमों का पालन किया। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के नियमों का पालन किया। इस बार हमारे ईसाई दोस्तों ने ईस्टर भी घर पर ही मनाया है। इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकट के बीच आपके परिवार के एक सदस्य के नाते और आप सब भी मेरे ही परिवारजन हैं, सब कुछ संकेत करना, कुछ सुझाव देना यह मेरा दायित्व भी बनता है। और दोस्तों प्रधानमंत्री ने रमजान को लेकर बताया कि रमजान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है। अब अवसर है रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज़्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना मुक्त हो जाए। दोस्तों मुझे विश्वास है कि इस रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री ने बहुत ही जरूरी बात बोली कि हमारे समाज में एक और बड़ी जागरूकता ये आई कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ये बातें जहाँ बेसिक हाइजीन का स्तर बढ़ाएंगी वहीं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में भी मदद करेगी। दोस्तों ये सुखद संयोग ही है कि आज जब आपने हमसे मन की बात कर रहे हैं तो हम अक्षय तृतीया का पवित्र पर्व भी है। और दोस्तों साथियों, क्षय का अर्थ होता है विनाश, लेकिन जो कभी समाप्त नहीं है वो अक्षय है। दोस्तों प्रधानमंत्री ने कहा कि समय के साथ मास्क के प्रति भी लोगों की धारणा बदली है। दोस्तों साथियों, वैसे कोविड-19 के कारण कई सकारात्मक बदलाव हमारे काम करने के तरीके, हमारे जीवन शैली और हमारी आदतों में भी स्वाभाविक रूप से अपनी जगह बना रहे हैं। दोस्तों इनमें से सबसे पहला है मास्क पहनना और अपने चेहरे को ढक कर रखना। जब मैं मास्क की बात करता हूं तो मुझे पुरानी बात याद आती है। दोस्तों एक ज़माना था कि हमारे देश के कई ऐसे इलाके होते थे कि वहां अगर कोई नागरिक फल खरीदता हुआ दिखता था तो लोग उससे जरूर पूछते थे कि क्या घर में कोई बीमार है। समय बदला और ये धारणा भी बदली है। दोस्तों हम अपनी शक्तियों और समृद्ध परंपरा को भी पहचानें। दोस्तों प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में भारत के आयुर्वेद और योग के महत्व को लोग बड़े विशिष्ट भाव से देख रहे हैं। दोस्तों कोरोना की दृष्टि से आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर कर रहे होंगे। वैसे ये दुर्भाग्य है कि हम कई बार अपनी ही शक्तियाँ और समृद्ध परंपरा को पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन जब विश्व का कोई दूसरा देश एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर वही बात करता है तो हमें उसे हाथों हाथ लेते हुए कोई भी बुराई महसूस नहीं होती। दोस्तों युवा पीढ़ी को अब इस चुनौती को स्वीकार करना ही होगा। दोस्तों और दोस्तों प्रधानमंत्री ने कहा कि जो मेरा नहीं है, जिस पर मेरा हक नहीं है, उसे मैं दूसरे से छीन लेता हूं, उसे छीनकर उपयोग में लाता हूं, तब हम इसे विकृति कह सकते हैं। इन दोनों से परे प्रकृति और विकृति से ऊपर जब कोई सांस्कृतिक मन सोचता है तब व्यवहार करता है तो हमें संस्कृति नजर आती है। भारत ने अपने संस्कारों के अनुरूप, हमारी सोच के अनुरूप, हमारी
संस्कृति का निर्वहन करते हुए कुछ फैसले लिए। संकट की इस घड़ी में दुनिया के लिए, समृद्ध देशों के लिए दवाइयों का संकट बहुत ज़्यादा रहा है और भारत ने अपने संस्कृति के रूप में फैसला लिया है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से हर मदद के लिए पुलिस सामने आ रही है, उससे पुलिसिंग का मानवीय और संवेदनशील पक्ष हमारे सामने उभर कर आया है। दोस्तों, हमारे पुलिसकर्मियों ने इसे जनता की सेवा के एक अवसर के रूप में लिया है। हम सब ने इस सकारात्मकता को भी कभी भी नकारात्मकता के रंग से नहीं रंगना चाहिए। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों की रक्षा करना जरूरी था। दोस्तों, हमारे प्रदेश के राज्यों की सरकारें भी इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि वो इस महामारी से निपटने के लिए बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकारें और जिम्मेदारी निभा रही हैं उसकी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका है। दोस्तों, उनका ये परिश्रम बहुत प्रशंसनीय है। हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी और ऐसे सभी लोग जो देश को कोरोना मुक्त बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं, दोस्तों उनकी रक्षा के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी था। और दोस्तों, देश के हर हिस्से में दवाइयों को पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उड़ान नाम से एक विशेष अभियान चल रहा है। 500 टन से अधिक मेडिकल सामग्री देश के कोने कोने में पहुंचा रहा है। दोस्तों, रेल मंत्रालय 100 से भी ज्यादा पालसर ट्रेनें चला रही हैं। ये सच्चे अर्थ में कोरोना योद्धा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों के अकाउंट में पैसे सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। दोस्तों, वृद्धापेंशन पेंशन जारी की गई है। गरीबों को 3 महीने के मुफ्त सिलेंडर राशन सुविधाएं दी जा रही हैं। इसमें सरकारी विभागों के लोग, बैंकिंग सेक्टर दिन रात काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस काम के लिए सरकार ने सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़ा है। सरकार ने दोस्तों covidwarrior.gov.in के माध्यम से सामाजिक संस्थाओं में स्वयंसेवी, नागरिक समाज के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को एक दूसरे से जोड़ दिया। इनमें डॉक्टर, नर्सेस, आशा, ANM, NCC, NSS व अन्य प्रोफेशनल हैं जो क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाने में मदद कर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने किसानों की भी बात की। दोस्तों, हमारे किसान भाई बहनों को ही देखिए, एक तरफ वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसी बात की भी चिंता कर रहे हैं कि कोई देश में भूखा ना सोए। हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है। दोस्तों, कोई अपनी पूरी पेंशन पुरस्कार राशि को PM केयर्स में जमा कर रहा है, कोई खेत की सारी सब्जियां दान दे रहा है, कोई मास्क बना रहा है, तो कई मजदूर भाई बहन क्वारंटीन बाद स्कूल की रंगाई पुताई कर रहे हैं। दोस्तों, आज पूरा देश एक लक्ष्य पर चल रहा है। दोस्तों, गरीबों के लिए खाने से लेकर राशन, लॉकडाउन का पालन हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, मेडिकल इक्विपमेंट का देश में ही निर्माण हो। आज पूरा देश एक लक्ष्य, एक दिशा के साथ साथ चल रहा है। दोस्तों, जिस जज्बे से देशवासियों ने कुछ ना कुछ करके ठान ली है, हर किसी को इन बातों से प्रेरित किया जाना चाहिए। दोस्तों, भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी के निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यह ही एकमात्र तरीका है। दोस्तों, कि हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक, जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। जब पूरा विश्व इस महामारी के संकट से जूझ रहा है, भविष्य में जब इसकी चर्चा होगी तो उसके तौर पर तरीकों की चर्चा होगी। मुझे विश्वास है कि भारत की यह पीपुल ड्रिवन लड़ाई जिसकी जरूर चर्चा होगी।